बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अफ़शा और मैं अपने चैनल लज़्ज़त का तड़का में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। अगर आपका दूध फट जाता है तो इसके लिए बिल्कुल भी परेशान मत हो, क्योंकि मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी फटे हुए दूध से एक ज़बरदस्त सी कलाकंद की रेसिपी। बहुत ही परफेक्ट बन के तैयार होगी। इसको खाने के बाद कोई भी यकीन नहीं करेगा कि आपने इसको फटे हुए दूध से बनाया है। इतनी मज़ेदार सी बन के तैयार होती है और झटपट और बहुत ही क्विकली हम इसको बनाएंगे। तो चलिए इस मज़ेदार सी यमी सी कलाकंद को बनाना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम इस मज़ेदार सी दानेदार सी कलाकंद को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो इस रेसिपी के लिए मैंने लिया 1 किलो दूध। इसको हम 1 टेबलस्पून विनेगर की मदद से फाड़ेंगे। लेकिन अगर आपका दूध फट गया तो आपको बिल्कुल भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फटे हुए दूध से आप आगे का प्रोसेस देखिएगा कि हमें इसमें क्या करनी है। तो देखिए यहाँ पर हमने जैसे ही विनेगर डाला है तो ये हमारा दूध फट गया है और इसका पानी अलग हो गया और इसका पनीर अलग हो गया है। तो इसको अब हम चूल्हे को बंद कर देंगे और इसको हम किसी भी स्ट्रेनर में रखकर इसका पानी सारा निकाल देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा पनीर बिल्कुल अलग हो गया है, पानी बिल्कुल अलग हो गया है। तो अब हम इसको छान लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने स्ट्रेनर ले लिया और सारा पानी मैं इसका निकाल कर पनीर को छलनी में तकरीबन 15 मिनट के लिए छोड़ दूंगी, ताकि इसमें जितना भी पानी है वो निकल जाए। और एक दफ़ा आप इसको सादे पानी से वॉश कीजिएगा, ताकि इसमें जो भी जो हमने इसमें फ्लेवर आ गया होगा थोड़ा बहुत सिरके का वो निकल जाएगा। तो इसको हम एक दफ़ा ठंडे पानी के साथ निकाल देंगे। अब हमने इसमें एक पैन में 1 टेबलस्पून घी डाल दिया। आपके पास अगर असली घी है तो वो डाल दीजिएगा। और अब हम इसमें ये पनीर ऐड कर दिया। साथ ही इसमें हम डालेंगे 1 कप दूध और 1 कप इसमें डालेंगे पाउडर मिल्क, 1 कप चीनी डालेंगे और थोड़े से फ्लेवर के लिए इसमें सफ़ेद इलायची डाल दी हमने, ½ टी स्पून। अब हम इसको कुक करेंगे स्लो फ्लेम पर और इसको इतना पकाएंगे ये पक पक के बिल्कुल दानेदार सी कलाकंद की फॉर्म में आ जाए। तो यहाँ पर हम इसको कुक कर रहे हैं तो तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे इसको ड्राई होने में। इसको हमें बिल्कुल ड्राई कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर जैसे जैसे ये पकता जा रहा है इसमें बबल्स आते जा रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता एकदम से थिक होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैं इसको चला रही हूँ, क्योंकि इसमें चलाना ज़रूरी है वरना ये नीचे लग सकता है। तो इसको हम चलाते हुए थिक कर रहे हैं और यहाँ पर देखिए इसका दाना भी बनना शुरू हो चुका है। तो इसको अभी हम और थिक करेंगे जब तक कि ये पतीले की साइडें नहीं छोड़ देता। तो यहाँ पर देखिए अच्छा खासा थिक हो चुका है, लेकिन इसको हम थोड़ा सा और थिक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारा जो कलाकंद है बिल्कुल तैयार हो गई है। इसने पतीले को छोड़ दिया और एक जगह जमा हो गई है। तो बस इसको अब हम चूल्हा बंद कर देंगे। अब हम इसको एक किसी भी पैन में सेट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने केक का पैन ले लिया, आप किसी भी बर्तन में इसको सेट कर सकते हैं। हल्का सा ग्रीस कर दिया और इसको अब हम कलाकंद को इसमें डाल के सेट कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि हमारी कलाकंद कितनी दानेदार सी बन के तैयार हुई है। तो सारी कलाकंद सेट कर देंगे और स्पैचुलर की मदद से इसको हम प्रेस करके इक्वल कर देंगे, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए और इसके अच्छे से पीस कट के बाहर आ सकें। तो यहाँ पर मैं इसको हल्के स्पैचुलर से अच्छे से सेट कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने अच्छे से इसको सेट कर दिया। अब इसके ऊपर आप चाहें तो पिस्ते बादाम जो चाहें डालना चाहें डाल सकते हैं। मैं इस पर सिर्फ पिस्ते डाल रही हूँ, आप अपने हिसाब से जो भी चीज़ चाहें इस पर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर ज़बरदस्त सी हमारी कलाकंद तैयार हो गई। इसको हम थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ रहे हैं ताकि अच्छी से सेट हो जाए। उसके बाद मैं आपको कटिंग करके इसकी दिखाऊंगी। पिस्ते डालने के बाद इसको हम हल्के से प्रेस भी कर देंगे ताकि ये निकले नहीं, अच्छे से इस पर स्टिक हो जाए। तो यहाँ पर हमारी कलाकंद बिल्कुल रेडी हो गई है। अब मैं इसको छोड़ दूंगी तकरीबन आधा घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए, ताकि एक मुकम्मल तौर पर सेट हो जाए और ठंडी हो जाए। अब हम आपको दिखाएंगे इसकी कटिंग करके। यहाँ पर हमारी कलाकंद अच्छे से ठंडी हो चुकी है। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से पीसेस कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर कलाकंद को कट कर लिया है। बहुत ही जायकेदार और मज़ेदार सी ये कलाकंद बन के तैयार हुई है।
तो अब जब भी आपके घर में दूध फटे तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतनी शानदार सी रेसिपी आपके पास आ चुकी है कलाकंद की। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने मेहमानों को सर्व कीजिएगा। यकीन माने वो बिल्कुल भी यकीन नहीं करेंगे कि आपने बाज़ार से मंगाई है या घर पे बनाकर तैयार की है। बहुत ही मज़े की और लज़ीज़ कलाकंद, दानेदार कलाकंद बन के तैयार हुई है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस मज़ेदार सी और यम्मी सी रेसिपी को। आई होप कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द आऊँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।